भ्रष्टाचार के खिलाफ सपा का धरना, जेल भरो आंदोलन की चेतावनी। 8 सूत्रीय मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। समाजवादी पार्टी पन्ना के द्वारा जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अन्य समस्याओं के संबंध में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्री मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से जेके सीमेंट कंपनी में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता देने, जेके सीमेंट के वाहनों से होने वाले हादसों में मृतकों एवं घायलों को उचित मुआवजा देने, विद्युत कर्मियों एवं विजिलेंस टीम की मनमानी रोकने, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को पट्टा देने, जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी पूरी करने और मरीजों एवं प्रसूताओं के परिजनों से हो रही अवैध वसूली रोकने, नगर में शुद्ध पेयजल और सफाई की व्यवस्था करने, लंबे समय से जमे अधिकारियों के स्थानांतरण, निजी विद्यालय संचालकों की मनमानी रोकने, रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन रोकने की मांग उठाई गई है। 15 दिवस के अंदर मांग पूरी नहीं होने पर जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। धरना, प्रदर्शन, रैली और ज्ञापन के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, जिला अध्यक्ष दशरथ यादव, संगीता पटेल, सोनेलाल प्रजापति सहित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं काफी संख्या में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग शामिल रहे। पन्ना जिले में और पूरे प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि जनता के कोई भी काम भी नहीं हो रहे हैं। तो 8 सूत्री मांगें थी हम लोगों की जनता के हित में, उसके लिए ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर के माध्यम से कि जनता को न्याय कब मिलेगा, ये भ्रष्टाचार कब तक चलता रहेगा। 20 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा कर्जे वाला राज्य बना दिया है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला राज्य बना दिया है, सबसे ज़्यादा आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आप परसों की घटना रीवा की, सब लोग पत्रकार बंधु, आपको तो पता होगा कि महिलाओं को दबा दिया जाता है। इतनी मनमानी चल रही है प्रशासन की और उनके सरकार के संरक्षित जो उनके लोग हैं उनकी मनमानी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। कल की घटना गुनाह की है, एक महिला को गिरा के मारा जाता है ज़मीन के विवाद में। ये कहाँ का न्याय है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है यहाँ बैठी हुई? 20 साल से भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार होते जा रहे हैं। व्यापम घोटाला 1, व्यापम घोटाला 2, व्यापम घोटाला 3, अभी आप देखेंगे नर्सिंग घोटाला चल रहा है। आज तक उस पर मंत्री पे FIR नहीं हुई है। कितनी अनियमितताएं की गई हैं। तो इसी तरह जो आज की मुख्य मांगे हैं उनको भी हम बता रहे हैं आपको कि पहली मांग 8 मांगे हैं हमारी कि पन्ना जिले में जो सीमेंट फैक्ट्री चल रही है यहाँ पर जेके सीमेंट की, उसमें यहाँ के स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया गया था जब फैक्ट्री का निर्माण किया गया, बाद में भी आंदोलन हुए हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों को 70% को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आज तक 70% तो छोड़ दिए कि 30% को भी नहीं मिल रहा, 20% को भी नहीं मिल रहा, 10% को भी नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? उल्टा किसी को भर्ती भी कर लेते हैं दबाव में तो उसको दूसरी जगह बाद में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे वो अपने परिवार से दूर रहता है, बेचारा फिर बेरोजगार होता है। तो फैक्ट्री में कौन काम करने जाएगा? गरीब जनता जाती है। तो गरीब जनता की तरफ और प्रशासन का ध्यान नहीं है, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त हैं। तो पहली मांग ये है। साथ में उस फैक्ट्री में जिनकी जान गई है या उनकी जो गाड़ियां चलती हैं उनसे लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, मृतक हुए हैं, उनके परिवार को मुआवजा नहीं मिला, उनको मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। दूसरी मांग है हम लोगों की, जिले में बिजली विभाग के जो बेचारे गरीब जनता है, इनके घर में 2-4 बल्ब जलते हैं, एक कूलर होता है ज़्यादा, एक पंखा होता है, वहाँ भी मनमाने बिल आ रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है बिजली विभाग। तो ऐसे लोगों पर नकेल कसनी चाहिए और आगे से इनके बिल भी माफ़ किए जाने चाहिए और आगे से व्यवस्था हो प्रशासन की, बिजली विभाग की, कि गलत बिल न भेजे जाएं। तीसरी मांग है कि गरीब जो हमारी जनता है, इनको जो रह रहे हैं, जो रहवासी हमारे झुग्गी और झोंपड़ी में, उन लोगों को पट्टे दिए जाने चाहिए, क्योंकि सरकार वादे करती है लेकिन नहीं दिए जाते हैं, जबकि प्रावधान भी है सरकारी कानून में। तो ऐसे लोगों को तुरंत पट्टे दिए जाएं, ये मांग रखी गई है। जिला चिकित्सालय पन्ना में ना तो उचित डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर विशेषज्ञ नहीं है, और डॉक्टर आ भी जाते हैं तो मशीनों की व्यवस्था नहीं है, जिससे गरीब जनता का इलाज वही आती है प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में। प्राइवेट में जो अमीर लोग हैं वो तो चले जाते हैं, दूर इलाज करा लेंगे, दिल्ली करा लेंगे, बॉम्बे करा लेंगे, लेकिन गरीब जनता का इलाज कहाँ होगा? सरकारी अस्पतालों में होगा। तो उनकी उचित मशीनों की व्यवस्था की जाए, जिससे जाँच हो पाए क्या बीमारी है, साथ में उचित डॉक्टरों की व्यवस्था भी की जाए, जिससे यहाँ की जनता परेशान ना हो। पांचवी मांग है हम लोगों की कि नगर के वासियों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी केंद्र सरकार की योजना भी बहुत दिनों से चल रही है और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है। पेयजल आज तक पन्ना जिले में नहीं मिल रहा, तो गांव की स्थिति, शहर बाकी तहसीलों की स्थिति क्या होगी? तो यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में जो जिले में 10 वर्षों से जो अधिकारी जमे हुए हैं,
भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जिससे भ्रष्टाचारी को बढ़ावा मिल रहा है। डबल इंजन की जो सरकार है इनकी, वो डबल घोटाला हो रहा है, डबल भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो ऊपर बैठे हुए हैं रंगा बिल्ला गुजराती लोग, ये इसी को बढ़ावा दे रहे हैं। सारी गुजराती कंपनियां हमारे मध्य प्रदेश में भी काम कर रही हैं। आप देखेंगे अभी हमीदिया अस्पताल में जो काम करके गई है गुजरात की कंपनी, भोपाल का बड़ा सबसे प्रदेश का बड़ा अस्पताल है हमीदिया अस्पताल, वहाँ भी घोटाला हुआ है। तो इसी तरह यहाँ भी बहुत सारी कंपनियाँ काम कर रही हैं। इन लोगों को बंद किया जाए। हमारे स्थानीय जो यहाँ के ठेकेदार हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं, उनको काम मिलना चाहिए, ये भी मांग है हम लोगों की। साथ में जो निजी विद्यालय जिनमें अनियमितताएं हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 8वीं मांग है हम लोगों की कि पन्ना जिले में खनन का मामला है, जो यहाँ पे सरकार के द्वारा नियमों से विपरीत जाके जो खदानें चलाई जा रही हैं, यहाँ के ठेकेदार निजी ज़मीनों में रेत का उत्खनन कर रहे हैं और खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। जो हमारे किसान हैं उनके खेतों को बर्बाद किया जा रहा है। वो कुछ कहते हैं तो बेचारों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं, उनको धमकी दी जाती है, क्या कर लोगे, गुंडागर्दी की जाती है। ये तुरंत बंद होना चाहिए और इन पर कार्रवाई भी होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने 15 दिन का समय दिया है प्रशासन को। समाजवादी पार्टी इन सब मुद्दों को लेकर आज ज्ञापन दिया है, आगे क्या कदम रहेगा? 15 दिन का समय दिया है, इसमें से ये लोग मांगों को मानेंगे, नहीं तो हम लोग बड़े आंदोलन के साथ यहीं पन्ना कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ नहीं होगा तो भोपाल में करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, सीएम हाउस का घेराव करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। लेकिन जनता के साथ समाजवादी, पहले समाजवादियों का नाम संघर्ष का नाम है। संघर्ष के लिए हमेशा हम सड़कों से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे। अगर भोपाल में नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं दिल्ली में, वहाँ भी मांग उठाई जाएगी, लेकिन जनता के हित में उठाई जाएगी, जिससे जनता का हित हो और 2028 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता उखाड़ने का काम करे और समाजवादियों को सहयोग करने का काम करे।